नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट डी जसल और आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि मैंने कल आपको लाइव होके बताया था कि जो बिग बॉस 18 है इसका ग्रैंड फिनाले चल रहा है और जिसमें जो टॉप 2 हैं वो विवियन डिसीना और कर्णवीर मेहरा पहुंचे थे। तो बाकी मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं कि कौन टॉप 6 में थे। उन दोनों की कहानी मैं पूरा डिटेल बताता हूँ आपको। तो इससे पहले कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए इसको। मेरे जैसे जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं तो आपका सब्सक्राइब करने से, उसको लाइक करने से, उसका हौसला बढ़ाने से वो आगे निकलते हैं। आप ही हैं मेन बिग बॉस विनर, तो आप ही हैं। क्योंकि मेरे जैसे पता नहीं कितने यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि ताकि आप तक पहुँचे और आपको अच्छा लगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि मेरा कंटेंट जो आपको पसंद आए। तो मैंने इसके लिए पूरी कहानी मैं बताने की कोशिश करूँगा कि रजत दलाल के इतने फैन फॉलोइंग, एलविश यादव के कहने के बावजूद, इतनी भीड़ होने के बावजूद, डिसेना जो है विलियन, जो कि एक टॉप जिसको माना जाता है कि उसके अंदर एक एटीट्यूड है, वो जीतेगा जीतेगा उनको लगता था, उसके बावजूद भी करण मेहरा कैसे जीत जाता है। तो हम लोगों को क्या, क्योंकि जब हम कोई रियलिटी शो देखते हैं या कोई भी शो देखते हैं तो हमको लगता है कि जिसको हम पसंद करते हैं वो सबसे बढ़िया कर रहा है। लेकिन जनता, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हिंदुस्तान है। तो किसी क्षेत्र में आप पसंद करते हैं तो दूसरे क्षेत्र में कोई और पसंद करता है। लेकिन ऑल इंडिया के अंदर जो क्या चीज़ आती है वो मैंने इस मेरी वीडियो में लाने की कोशिश करी है मैंने। तो सबसे पहले मैं वापस आपको बताना चाहता हूँ कि 6 नंबर पे जो 6 कंटेस्टेंट पहुँचे थे, 6 नंबर पे ईशा पहुँची थी। पहले ईशा विक्ट हुई, उसके बाद में फिर चुम एक विकेट हुई और उसके बाद में चौथे नंबर पे अविनाश, जो कि बहुत अच्छा खेल रहा था और उसकी पर्सनैलिटी भी थी एक, लेकिन वो भी चौथे नंबर पे निकल गया। फिर 3 टॉप मिले बिग बॉस को, बिग बॉस 18 को, जिसमें रजत दलाल थे, विवियन डिसेना थे और आपके कर्णवीर मेहरा थे। तो इन तीनों में, जबकि एलविश यादव ने अपने स्पीच के अंदर अपने जो उसके फॉलोअर हैं उनको कहा था कि मैं 101 आईफोन 16 प्रो देने वाला हूँ यदि आप बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वोट करेगा उसको देने वाला। उसके बाद हालांकि बहुत भीड़ थी रजत की, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो भीड़ हमको दिखती है और जो बिना बोले जो वोट करती है तो उसमें बड़ा अंतर हो जाता है। मैंने कल भी कहा था कि एक इनका ऐप है जो जियो सिनेमा, जिस पे सबसे ज़्यादा वोट आता है, वो अभी डिस्क्लोज नहीं होता, वो इन्हीं को पता होता है। और बाद में 10 मिनट के लिए इन्होंने वोटिंग लाइन खोली भी थी। तो क्या है कि जो गेम देखने वाले युवा भी होते हैं, मुझ जैसे लोग भी होते हैं। देखो मुझे देखिए आप, मैं लगभग 45-46 साल की उम्र में था जब मैं बिग बॉस देखना चालू किया। मैंने 18 के 18 एपिसोड इंक्लूडिंग ओटीटी भी मैंने इनके देखे हैं। तो मैं, आप क्या करते हैं जब किसी शो को देखते हैं तो आप उस शो को जीते हैं साथ साथ में। तो कहीं ना कहीं एज ए यूट्यूबर हम भी किसी न किसी जो कंटेंट होता है उस कंटेंट के साथ साथ में हम भी जीते हैं साथ में। हमको लगता है कि ये एकदम रियल है और ये जीतने वाला है, लेकिन उससे भी रियल कई और होते हैं जो हमको नहीं पता चलता, और जो जिसको हम चाहते हैं वो नहीं जीतता तो हमको ये लगता है कि पार्शलिटी हुई है या वाइस है, बिग बॉस वाइस है, इस तरह की बातें हम लोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो बिग बॉस के, तो कर्णवीर मेहरा हो, चाहे विवियन डिसीना हो, चाहे रजत दलाल हो, बिग बॉस ने तो उसका अपना एक अमाउंट देना ही देना है। उनसे कोई ये तो है नहीं कि ये इनके कोई गॉड फादर हैं, ये इनको जिताएंगे तो इनको ये फ़ायदा होने वाला है। तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना होता है। हाँ, ये तो कोई फिल्म तो है नहीं है कि एक फलां एक्टर था, उसके बेटा एक्टर है, उसको उसमें हीरो में ले लेगा, ये तो चलता है। लेकिन यहाँ तो क्या है कि जो जितने 13-14 जितने कंटेंट आते हैं वो सारे के सारे जो कहते हैं कि जिनके अंदर ज़्यादा प्रतिभा होती है वो आगे निकल के आता है। तो 3 जब ऊपर टॉप के आगे थे, उसके बाद में रजत दलाल जी निकले। तो ये सलमान खान को भी लगा कि ये बहुत अच्छा खेला है, लेकिन कहीं ना कहीं अब क्या, ऊपर जाके मार्जिन बहुत कम हो जाता है वोटों का। तो रजत दलाल को भी ये शौक लगा कि यार मैं कैसे निकल गया। उसके बाद 2 बचे थे जब मैंने आपको लाइव होके बताया था, एक विवियन डिसीना और कर्णवीर मेहरा। अब हम कहानी चालू करते हैं, कर्णवीर मेहरा ही क्यों जीता। तो इसके लिए मैंने थोड़ा तैयार की है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कि सबसे पहले ये है कि
कर्णवीर मेहरा जब बिग बॉस 18 के अंदर आते हैं तो उसके साथ में कर्णवीर मेहरा के साथ में एक चीज़ और आती है, क्योंकि कई साल पहले 2007 में एक कलर्स का शो आता था, तब से ये उनका चेहरा है, उसका वाइल्ड एक्सपीरियंस तो है ही है। साथ में क्या है, अभी रिसेंटली वो खतरों के खिलाड़ी के अंदर क्या है कि जो आपके शरीर का फिटनेस है और वो उस खतरे से खेल के आप आते हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इस बंदे के अंदर खतरों के खिलाड़ी को जीता है तो कुछ इसके अंदर इसकी पर्सनैलिटी तो है ही है। तो वो चीज़ वो जब बिग बॉस के घर में प्रवेश करता है तो वो उसके साथ आती है, तो कहीं ना कहीं कि आपका आत्मबल आत्मविश्वास आपको बड़ा होता है कि मैं इस शो को जीत के आया हूँ, तो इस शो को भी मैं करने की कोशिश करता हूँ। उसमें दिमाग और बुद्धि, साथ साथ में बल, और किस तरह से आप अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अब उसकी यात्रा में आपने देखा होगा कि घर में प्रवेश करने के बाद में एक बहुत सीनियर एक्ट्रेस हैं तो उनके साथ थी, वो थी शिल्पा शिरोडकर के दोनों इर्द गिर्द घूम रहे थे, विवियन और कर्णवीर मेहरा। तो उन्होंने 50-50 दिन के लिए इनको बांट दिया था। तो कहीं ना कहीं जो शुरू में देखा गया कि वो पार्शियलिटी करती नज़र आई विवियन के प्रति, और लोगों ने कर्णवीर को कहने की कोशिश की कि आप इतना इनका चाहते हो, इतना इनको फ्रेंड समझते हो, या इतना एक मदर का एक प्यार देते हो, उसके बावजूद भी आपको पक्ष नहीं करती है वो। तो उन्होंने एक जब टास्क हुआ था जिसमें चुम को उन्होंने राजकुमारी बनाया था, उसमें क्लियर लग रहा था कि वो कर्ण जीतने वाले हैं, लेकिन उन्होंने एक पक्ष लेके भी उनको जिताया। तो यहीं से उनका एक टर्निंग पॉइंट, जनता ने फिर जनता का क्या होता है, इमोशन होते हैं, जनता के इमोशनल लेवल इसका अन्याय हो गया है, तो जनता वहाँ से जुड़ना उससे चालू करती है। फिर क्या होता है कि एक टास्क और आता है, उस टास्क में होता है कि जिसमें अविनाश अपनी फ्रेंड को उठा के रखते हैं, ईशा को, और ये भी एक कंटेस्टेंट को उठाते हैं, 4 घंटे तक उठाए रखते हैं अपने पीछे कमर पे। तो जब वो फैसला नहीं होता है तो उसमें भी शिल्पा शिरोडकर जो है एक भूमिका निभाने वाली थी, वहाँ भी उन्होंने एक पार्शियलिटी की, जरा सा हिलने के बाद में उसको विवियन को, उसको ईशा को उन्होंने जिता दिया। तो यहाँ भी पार्शियलिटी 2 बार हुई। तो 2 बार पार्शियलिटी होने के बाद में फिर करण को लोगों ने कहा कि आप ये क्या करे जा रहे हो। हालांकि करणवीर ने फिर एक बात बोली, देखो कैसे लोग जुड़ते हैं, मैं उस यात्रा की बात करता हूँ कि जैसे वो लोगों ने कहा कि वो उन्होंने पार्शियलिटी बोला, वो जाने, मैं उनको फ्रेंड समझता हूँ, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं ऐसे विचलित नहीं होता हूँ। ये चीज़ें जो होती हैं ना आपकी, जो आपका पेशेंस है, जो ये जनता के अंदर कहीं ना कहीं घर कर जाती हैं, और जनता उसको क्लोजली वॉच करती है, जनता उससे खुश होती है। हालांकि जो जिनको प्रतियोगी को उन्होंने उठा के रखा था, वो उन्होंने इसका बिल्कुल साथ नहीं दिया, तो उससे भी लोगों जो है कर्णवीर मेहरा के साथ जुड़ते चले गए, है ना। तो ये इसकी यात्रा के अंदर ये पल थे जिस पल से वो टर्निंग पॉइंट आया, लोगों के दिलों में कर्णवीर मेहरा अपना एक रुतबा बनाने में, एक पैठ बनाने में सफल हुआ। अब रही उनकी प्रतियोगियों से संबंध क्या थे, ये भी अपने को डिस्कस करने होंगे। प्रतियोगी कौन थे, विवियन ने उसको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश की, उसको ऐसा दिखाने की कोशिश की कि ये मिट्टी का तेल है, या ये दुश्मन है, ये मैं दोस्त भी नहीं मानता हूँ इसको, पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते थे। लेकिन आपने देखा होगा कर्णवीर मेहरा हंस के उसको निकाल देते थे, लेकिन प्रतिक्रिया भी करते थे। तो ऐसी स्टिक प्रतिक्रिया होती थी कि वो अगले की चुभती नहीं थी, जबकि विवियन क्या करते थे, वो एक चुभने वाले शब्द उनके लिए इस्तेमाल करते थे। तो क्योंकि ये रियलिटी शो जो है बिग बॉस है, इसमें आपकी पर्सनैलिटी का ही दिखाना होता है आपको कि आप रिश्तों के साथ साथ में किस तरह से आप रहते हैं। तो एक उनकी जो टीम थी जिसमें अविनाश थे, ईशा थी, विवियन था, ये सारे के सारे एक तरफ थे, और इसको कर्णवीर मेहरा को ही वो टारगेट करते रहते थे, कर्णवीर मेहरा के लिए बोलते रहते थे। तो एक बार जब वीकेंड का वार था, और वीकेंड के बार में इनको बोला भी गया कि जिस तरह से आप कर्णवीर मेहरा को टॉन्ट करते हैं या टारगेट करते हैं, तो उससे क्या है कि बाहर लोगों में एक मैसेज आता है कि ये बिग बॉस जो है ना, ये कर्णवीर मेहरा शो हो गया है।
तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जब आप टारगेट करते हैं, टारगेट तभी किया जाता है आपको क्योंकि आप लोगों की नज़रों में हो कि ये शख्स जो है आगे बढ़ सकता है। तो जिस शख्स से आगे बढ़ने की उम्मीद होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उससे कहीं ना कहीं दिल से हम नहीं चाहते कि आगे जाए, तो उसकी हम टोंट करना, उसको इस तरह से हम दिखाना चालू कर देते हैं। कहते हैं ना कि जब कोई आदमी आपसे जलने लगता है तो समझ लीजिए कि आपकी यात्रा चल पड़ी है। तो वही कर्णवीर मेहरा के साथ था। अब रही उसकी रणनीति मैं आपको बता चुका हूँ कि वो बहुत पेशेंसली सब बातें सुनते थे, प्रतिक्रिया बहुत धीरे से करते थे। रही बात उनकी रणनीति क्या थी, उसकी रणनीति ये थी कि वो वर्कआउट बहुत करते थे, बहुत मेहनत करते थे। आपने देखा होगा जब भी उनको ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोला जाता था, वो अपने वर्कआउट के लिए वर्कशॉप में चले जाते थे, जिम के अंदर अपना साइकिल चलाते थे या कैसे भी करके वो अपना वो गुस्से को वहाँ निकाल देते थे। लेकिन वो अपनी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं लाते थे जिससे कि वो कोई क्या क्या गुस्सा जब होता है ना इंसान को, गुस्से में जो आप शब्द बोलते हैं वो शब्द आप दूसरे के या जनता को, जनता इसको देख रही, जनता जुड़ी होती है, उसके दिमाग में भी जाते हैं। तो जनता को कर्णवीर मेहरा का ये प्लस पॉइंट था कि उन्होंने उस गुस्से को पिया, गुस्से को पी के उसको वर्कआउट में लगाया। वर्कआउट में लगाने से जनता उसके साथ में जुड़ती चली गई। अब ये जो देखा जाए तो कर्णवीर मेहरा पीछे से कैसे आए, किन प्रतियोगियों से उन्होंने अपने रिश्ते बनाए, जिसमें चुम थी, चुम से उसके रिश्ते बने। क्योंकि पीछे की कहानी, पर्सनल कहानी को मैं यहाँ नहीं लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत सीनियर हूँ, मैं इन चीज़ों को पीछे छोड़ के चलता हूँ। फिर भी आपके क्या होता है कि जब आप टिक्का टिप्पणी करते हैं तो आपको पिछली ज़िंदगी उनकी कर्णवीर की लेनी होगी। 2 बार उनका तलाक हो चुका है, तो पहले वाले तलाक की जो कहानी है वो सामने नहीं आई, दूसरे वाले की थोड़ी इतने आई है कि कर्णवीर जो थोड़े दिल फेंक हैं, ऐसा उन्होंने कहीं ना बयान दिया। मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी। तो वो चीज़ों से कारण ना कहीं उनको लगता था, वो अपने अकेले में बैठ के ऐसे डिस्कस भी करते थे, बात भी करते थे। वो सोचते थे कि मैं क्या करूं ऐसा जिससे कि मेरा जो पीछे की ज़िंदगी है उसको मैं ख़त्म करके आगे बढ़ूं। इसके लिए कर्णवीर मेहरा कोने में बैठ के कहीं बात करते थे, क्या मैं कभी जो मेरी बातें हैं पीछे की उनको भुला पाऊँगा, आगे जा पाऊँगा, नहीं पाऊँगा। तो इसलिए फूंक मार मार के वो चुम की तरफ भी बढ़ रहे। तो ऐसे बढ़े हैं वो कि एक क्या कहते हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो ऐसी नहीं लगती थी जैसे जिसमें कोई फूहड़पन हो जाए। ऐसा लगता हो कि नहीं यार, इतना 42 ईयर का होने के बावजूद भी किस तरह से ये अपने प्यार का या इश्क का इजहार करता है। तो उन्होंने एक डिग्निटी उसमें डिग्निटी बना के रखी, कम्युनिटी स्टैंडर्ड उसने बना के रखा। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि इस शो को सभी लोग देखते हैं। तो एक तो ये था। अब इसके बाद में आता है कि इसी कारण वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ के लोगों के दिलों में चलता रहा और वो जीत की ओर बढ़ता गया। अब जीतने के बाद में क्या हुआ कि जब ये दोनों रह गए तो बिग बॉस ने भी एक जो प्रतियोगी बचे थे सबका एक उनकी पूरी कहानी दिखाई थी। पूरी कहानी के बाद में ये दोनों जब नीचे चले गए, दोनों के हाथ सलमान खान के हाथ में पहुंचे थे, तो तब सलमान खान ने दोनों को पकड़ के ये महसूस करने की कोशिश की दोनों में काम कौन रहा है। होता क्या है कि जब ऐसे पल आते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमको डर भी लगता रहता है, यार हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी, आपका जो भाग्य है उसमें काम करता है नहीं करता, किसका दिन होता है। दोनों ने खूब मेहनत की है, दोनों के दोनों इसमें यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसका मतलब जनता का तो भरपूर वोट उनको मिला ही मिला है। तो जो लास्ट के जो 10 मिनट दिए गए हैं, मुझे लगता है उसी में कुछ खेल हुआ है। लोगों ने भरपूर उनको वोटिंग किया है। तो उसके बाद में फिर देखा आपने कर्णवीर मेहरा को हाथ उन्होंने उठाया और कर्णवीर मेहरा जो है बिग बॉस 18 के विजेता बने। और उसके बाद में उनकी जो फ़ोटो, उनकी माँ भी उसमें बिग बॉस में आई थी, बहन भी आई थी, उनके साथ में ट्रॉफी को उन्होंने साझा किया। तो मेरी तरफ से कर्णवीर मेहरा को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और कलर्स टीवी को और आप सब दर्शकों को जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा और मेरे इस कार्यक्रम को भी आप देखते हैं और इसमें आप क्या सुधार चाहते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।